जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बजाने वाले शंख की कितनी बड़ी महिमा है। ये आप थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। बजाने वाले शंखों का प्रयोग संकेत ध्वनि के लिए किया जाता है, ये तो आप सबको पता ही है। आज भी भगवान की पूजा उपासना के पश्चात संकेत ध्वनि की जाती है। उनकी पूजा के पहले भी की जाती है, आरती में की जाती है, भोर में जगते हैं 4 बजे संकेत ध्वनि की जाती है। शंखों को बजाने का प्रारंभ महाभारत काल से ही नहीं और उससे भी प्राचीन काल से यह दोहरा था, तब भी संकेत ध्वनि हुई, क्योंकि शंख के बजाने से वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शंख के द्वारा कल्याण होता है। इस हिसाब से सबके घर में बजाने वाला शंख होना ही चाहिए, जिसको उत्तरीय नॉर्थ वाला शंख कहते हैं। पूजा के लिए, भगवान को स्नान के लिए साउथियन यानी दक्षिणवर्ती शंख और बजाने के लिए उत्तरवर्ती शंख की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में शंख बजाने का कार्य मंदिरों में अथवा विशेष स्थिति में कुछ व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होता है। घरों में भी बजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शंख बजा नहीं पाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, जो लोग मदिरा पीते हैं, यहाँ तक कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू भी खाते पीते हैं, तो उन्हें शंख बजाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसे बजाने के लिए विशेष दक्षता होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि शंख बजाने से फेफड़ों को बल की प्राप्ति होती है, फेफड़ों को ताकत मिलती है। जिन लोगों को श्वसन संबंधी समस्या है, उन्हें नियमित रूप से कुछ समय के लिए शंख बजाने का परामर्श डॉक्टर्स लोग भी देते हैं। शंख बजाना चाहिए। प्राचीन काल में हवन यज्ञ आदि का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। हवन यज्ञ आदि के पश्चात संकेत ध्वनि आवश्यक रूप से होती थी। शंख बजाए जाते थे। जितने व्यक्ति शंख बजाने में समर्थ होते थे, वे शंख बजाया करते थे। संकेत ध्वनि जहाँ तक पहुँचती थी, वहाँ तक का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। यही कारण है कि प्राचीन काल में हवन कार्य के बाद संकेत ध्वनि अवश्य की जाती थी। विद्वानों का ऐसा मानना था कि जितने क्षेत्र में संकेत ध्वनि की जाती, उतना क्षेत्र देवीय प्रकोप से मुक्त हो जाता था और वहाँ पर देवता वास करते थे। अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता था और समय के साथ साथ संकेत ध्वनि का कार्य केवल अब मंदिरों तक सीमित रह गया है। तो आप बताइए कि आपके घर में शंख बजते हैं? घर में आरती के समय पर शंख बजना चाहिए, लेकिन ये सब लुप्त सा हो रहा है। संकेत ध्वनि करने अथवा श्रवण करने से उत्साह एवं जोश की वृद्धि होती है। इसकी ध्वनि शरीर के रोम रोम को उत्साहित कर देती है, रोमांचित कर देती है। महाभारत के युद्ध में भी संकेत ध्वनि सैनिकों में जोश तथा उत्साह का काम कर रही थी। शंख की ध्वनि में एक चमत्कार उत्पन्न होता है जो मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करता है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रातःकाल अवश्य ही संकेत ध्वनि करें, संध्या काल में संकेत ध्वनि करें। बजाने वाले शंख आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बस यही है कि तीर्थों में से लाया जाए, असली ओरिजिनल लाया जाए तो ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि आजकल तो मशीन से भी शंख बनना आरंभ हो गया है। तो कभी आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, तो वहाँ से शंख आपको उपलब्ध होगा। और हमने भी देश में बहुत घरों में शंख पहुँचाया है। शंख के प्रति हमारी इतनी बड़ी श्रद्धा है। कहा गया है जिस घर में सालराम, तुलसी और शंख तीनों रहते हैं, उस घर में त्रिवेणी चल करके आती है प्रयागराज से। तो तीनों की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने पास में शंख रखते हैं, उसका नाम 5 जन शंख है। तो बजाने वाला शंख अपने घर में स्थापित कीजिए। याद रखना, शंख का जो चोंच भाग है वो देवताओं की तरफ किया जाता है और पीछे जिसमें जो छेद है तो वो अपनी तरफ, साधकों की तरफ होता है। बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहूँगा, एक पात्र में जल भर करके और उसमें कछुआ टाइप का स्टैंड आता है, उसको रख करके फिर उसके ऊपर शंख रखिए तो और ज़्यादा बढ़िया है। सालराम भगवान है, शंख है, माँ तुलसी है। जल बहुत अति प्रिय है। भगवान महादेव को तो जल प्रिय है ही, लेकिन इनको भी जल बहुत प्रिय है, क्योंकि शंख का जन्म ही समुद्र से हुआ है, जल से हुआ है। इसलिए इसमें जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, आपने वीडियो को सुनना, जिसमें बजाने वाले शंख की महिमा का वर्णन किया है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।